So now we'll start with the topic refraction. कुछ पार्ट हमने इसका किया हुआ है, तो हम उसके आगे करेंगे. रिफ्रैक्शन जो है that is done by the lenses. रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होगी? By the lenses. तो जब भी लाइट रे लेंस में से पास करती है, अब नाउ व्हाट इज लेंस? हमने किया था रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में से होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ द लाइट कहाँ से होती है? दैट इज बाय द इन एनी ट्रांसपेरेंट सरफेस. किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से बेंडिंग ऑफ द लाइट होगी. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी. तो रिफ्रैक्शन हम बताएंगे कि लेंसेज जो है दे ऑल्सो रिफ्रैक्ट द लाइट, लाइट को बेंड करते हैं. तो अब एक्चुअल में लेंस क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा कि मैग्नीफाइंग लेंस यूज कर रहे हैं, जैसे आपके कैमराज में भी लेंसेज यूज होते हैं, स्पेक्टिकल्स में भी आप लोग लेंसेज यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप्स में, और जो पामिस्ट होते हैं वो भी लेंस यूज करते हैं, और जो वॉच मेकर्स होते हैं, वॉच को रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, तो ये सब लोग जो है लेंसेज यूज करते हैं. तो लेंसेज जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. नाउ व्हाट इज अ लेंस एक्चुअली? लेंस होता क्या है? लेंस जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही एक पीस है. जैसे अगर हमने कहा था कि हमने अगर इस तरह से लिया था, ये हमारा एक स्फेरिकल कोई भी एक स्फीयर है, स्फीयर के अगर हमने एक साइड को पेंट कर दिया तब ये क्या बन गया था? ये मिरर बन जाता है. हमने अगर इसको पेंट किया, अब हम इसको पेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको पेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि दो स्फेरिकल लेंसेस को आपस में बाइंड कर देंगे. सो दैट इज कॉल्ड अ लेंस. जैसे अगर हमने सपोज एक और लेंस ले लिया, इसके से एक और स्फीयर लिया, ये स्फीयर ले लिया एक और, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच में हमारा एक पार्ट आ गया है. दिस इज कॉल्ड लेंस. ये वाला दिस पार्ट. So those spherical surfaces जब when they are bounded together, then that is called a lens. अब लेंस की ना दो टाइप्स होती हैं. There are two types of the lenses. जैसे हमने मिरर के किए थे, हमने तीन टाइप के मिरर किए थे. एक हमने प्लेन मिरर किया था और दूसरा हमने स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किया था. इसी तरह से अब हम लेंसेज के बारे में करेंगे. वी विल डू टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज. ठीक है, सो टू टाइप ऑफ लेंसेज हमारे सिलेबस के अंदर है. कौन कौन से लेंसेज होंगे? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस? टाइप्स ऑफ लेंसेज जैसे हमने मिरर के किए थे ना, स्फेरिकल मिरर कौन कौन से दो टाइप के थे? कनकेव एंड कन्वेक्स. कनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो इसी तरह ये जो लेंसेज हैं ये भी दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लेंसेज. वन इज कनकेव लेंस and other is convex lens. ठीक है, एक कनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है. अब कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किस तरह के दिखाई देते हैं? देखो, अगर हमें कनकेव लेंस बनाना है तो दिस इज अ कनकेव लेंस. दिस वन, ये हमारा कनकेव लेंस होगा, और ये जो है दिस वन इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, जो मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था. ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा. ठीक है, तो देखो, अब हमने अगर ये स्फीयर इस तरह से पूरा कर दिया, इस टाइप से, ठीक है, ये इधर से पूरा कर दिया, तो दो स्फेरिकल सरफेसेस की जो दो स्फेरिकल सरफेसेस अगर हम लेते हैं, उनको आपस में बाइंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेंस. ठीक है, तो दो तरह के लेंसेज होते हैं. एक कनकेव लेंस हो गया और एक हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस. अब जो मैंने सबसे पहले बनाया है, दिस इज कनकेव लेंस. ये वाला जो मेरे पास लेंस आ गया, दिस लेंस इज कनकेव लेंस. अब आपको इनके अंदर ना डिफरेंसेस देखने होंगे. कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है? ये वाला हमारा कनकेव लेंस है एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस. अब ये जो कनकेव लेंस है, हमने एक कनकेव मिरर किया था और एक हमने कॉन्वेक्स मिरर किया था. इफ यू रिमेम्बर, हमने किया था कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और इनके अंदर हमने अलग अलग से
रे डायग्राम्स बनाए थे, तो वही सब चीजें हम यहाँ भी करेंगे। इनमें हम रूल्स करेंगे, रिफ्रैक्शन के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से रे डायग्राम्स बनते हैं। अच्छा, अब आप जब ये कनकेव लेंस को देख रहे हो तो इसकी शेप मुझे बताओ आपको कैसी लग रही है। ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है। ये इसकी ऊपर जो मैंने दिखाई है ये इसकी एजेस है, ये एजेस हो गई, और ये इसका सेंट्रल पार्ट है। तो कौन सा पार्ट इसका ब्रॉडर है और कौन सा पार्ट इसका नैरो है? कनकेव लेंस का कौन सा पार्ट थिक है और कौन सा पार्ट इसका थिन है? सेंट्रल पार्ट थिन है मैम। हाँ जी। तो कनकेव लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस का इट हैज, या आप लिख सकते हैं इट इज ब्रॉडर एट द एजेस। कनकेव लेंस इज ब्रॉडर एट द एजेस, ठीक है। एजेस पर यू कैन सी कि ये ब्रॉडर है, बट थिनर एट इन द मिडल। बीच में थिन है और एजेस पर ये ब्रॉड है, तो ये हमारा कनकेव लेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करते हैं, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया था। याद रखेंगे आप इसकी सरफेस को पॉलिश नहीं करेंगे, अगर आप पॉलिश करेंगे तो वो मिरर बन जाएगा। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखते हैं तो क्या बताएंगे कि एजेस पर कैसा है और ये मिडिल पार्ट में कैसा है? बोलो, ये इसकी एजेस है, थिन है या ब्रॉड है? Thin. ना? तो जो कन्वेक्स लेंस है दैट इज थिनर एट द एजेस। व्हाट विल यू राइट हियर? इट इज थिनर एट एजेस बट मिडल में कैसा है? बोलिए। Broader. ब्रॉडर इन मिडल, ब्रॉडर एट या थिक एट सेंटर। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में भी हम थोड़ी सी डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस बहुत ज्यादा अलग नहीं है इसके अंदर भी। जैसे हमने उसके अंदर डेफिनेशंस की थी ऑप्टिकल, उसके अंदर हमने डेफिनेशंस की थी, फोकस की डेफिनेशन की थी। यहाँ भी हम फोकस की डेफिनेशन करेंगे, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन करेंगे। एक इसके अंदर ऐड हो जाएगी टर्म दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है? अब हमने अगर सपोज ये लेंस बनाया था, चलिए मुझे बताइए ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? कनकेव लेंस। ठीक है, सो दिस इज कनकेव लेंस। अब अगर मैं इस कनकेव लेंस का मिडल पॉइंट देखती हूँ, दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस कनकेव लेंस। So this middle point of the lens is called optical center. ये जो central point होता है ना लेंस का, उसको हम बोलते हैं optical center. अच्छा, आप इसको C से मत रिप्रेजेंट करना, कुछ बुक्स में C से भी रिप्रेजेंटेड होता है, बट कई बार वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। C, चलो आप अगर इसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, चलो C से कर सकते हैं, हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है C, ऑप्टिकल सेंटर। ये है इसका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरह से ये हमारा कौन सा लेंस बनता है? कौन सा लेंस है ये? Convex. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इसके सेंट्रल पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको ना कुछ हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं, जब हमें रूल्स करेंगे ना, तो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जाती थी तो वो अनडेविएटेड चली जाती थी, तो ऐसे ही जो भी रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे अगर हमने मिरर में किया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाती थी वो उसी पाथ से वापस आ जाती थी, तो कुछ उसी तरह का रूल हमारा यहाँ भी अप्लाई होगा
कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगी वो अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी, ठीक है, मतलब वो सीधी जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका रूल है। अब उसके बाद यहाँ फिर से हम प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। एक चीज याद रखना, और हमने जब कनकेव मिरर किया था, क्योंकि मैं आपको मिरर से कंपेयर करके बताऊंगी, आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा। जब हमने कनकेव मिरर किया था, तो ये कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है या डाइवर्जिंग मिरर? जब हमने कनकेव मिरर ड्रॉ किया था, इसका फोकस हम बना रहे थे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। जो पैरेलल रेज थी वो सारी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, तो क्योंकि सारी रेज एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए हम कनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और जब हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा था? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि वो रेज को डाइवर्ज करता है। इस तरह से हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, अंदर वाली सरफेस उसकी पॉलिश की, ठीक है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, और उसके बाद ये कोई भी पैरेलल रे जो आती है वो डाइवर्ज हो रही थी, एक पॉइंट पर मिलती नहीं है, वो सारी रेज एक दूसरे से दूर चली जाती है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था। फिर जब आप इन्हें पीछे प्रोड्यूस करते हो तो हमें अपेयर होता है दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो यू आर एबल टू रिकॉल दिस, समझ में आ गया, याद आ गया आपको? कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने इस तरह से बनाया था। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था? डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन जब हम लेंसेज की बात करते हैं, जब हम लेंसेज की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास उल्टा हो जाएगा। मींस हमारा ये जो कनकेव लेंस है ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। रिमेंबर दिस, सब चीजें लेंस में और मिरर में ऑपोजिट हो जाएंगी। आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो सारा याद रहेगा। जो चीजें आप कनकेव मिरर के लिए लेते थे वो सब हम यहाँ कनकेव लेंस के, जो हमने कनकेव मिरर के लिए थी वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंगे, और जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए करते थे वो सारी चीजें हम कनकेव लेंस के लिए करेंगे। ये आप छोटी सी चीज याद रखिएगा। देखो अब कनकेव मिरर हमारा कौन सा था? कन्वर्जिंग था। तो कॉनकेव लेंस हमारा कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था? जल्दी बोलो, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा हो जाएगा? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस। तो अब हम इनका चलिए फोकस बनाते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस सारी रेज को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा करेगा। तो अब हमारे लिए इनका प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करना दोनों का बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पहले हम प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का ड्रॉ करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए पहले मुझे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना होगा। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा दूर रखा हुआ है इंफिनिटी पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे कैसी रेज आती है? जल्दी से आंसर दीजिए, कैसी आती है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी? हाँ जी, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल। रेज, ठीक है। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो अब हम यहाँ पर पैरेलल रेज ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरेलल रेज ड्रॉ कर रही हूँ, 2 पैरेलल रेज ले रही हूँ, ठीक है। ये एक पैरेलल रे ये ले दी, और एक और पैरेलल रे ले लेते हैं, दूसरी पैरेलल रे मैंने यहाँ ले ली। नंबर ऑफ पैरेलल रेज आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही लेंगे। तो चलो 4 लेके दिखा देते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि हम कितनी भी रेज लेंगे ये सारी रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा?
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है ना, और इसमें वापस नहीं आएगी, याद रखना, रे बाउंस बैक नहीं होगी, उस रे की क्या होगी, बेंडिंग हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो वो सब जस्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी तो किस तरफ जाएगी, वो कन्वर्ज होएगी, इकट्ठी हो जाएंगी सारी की सारी रेस। तो देखो किस तरह से इकट्ठी हो रही है, मैं यहाँ आपको उनका कन्वर्ज दिखा देती हूँ कि सारी रेस कन्वर्ज हो रही है। अब ये हमने ली थी रे, ये यहाँ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। दूसरी एक और रे हमने ले ली, इस रे को भी मैंने यहाँ दिखा दिया कि इसी पॉइंट पर मीट कर रही है। नेक्स्ट इस रे को भी हमने दिखा दिया कि यहाँ मीट कर रही है। एक और रे ले लेते हैं, तो ये सारी की सारी रेस जो है एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, सारी की सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। तो अब ये लाइट रेस को जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज, बोलो, फोकस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, what is the distance between the optical center and the principal focus called, focal length. focal length, which is represented by a small letter f. तो अब अगर हमें इसका प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है कॉन्वेक्स लेंस का, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, principal focus of the convex lens is a point on the principal axis on which all the light rays parallel to principal axis converge after passing through the lens. मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है जिस पर सारी की सारी पैरेलल रेस रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर जाएंगी, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेम इसी तरह से करेंगे, अब डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कौन से लेंस का करेंगे। अब देखो हमने कनकेव किसका किया था, कॉन्वेक्स लेंस का किया, अब हम कनकेव लेंस का करेंगे। हाउ कैन वी ड्रॉ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस, पहले हम उसके लिए लेंस ड्रॉ करेंगे। तो चलो अब हम कनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये कनकेव लेंस ड्रॉ किया, कनकेव लेंस ड्रॉ करने के बाद हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द, ठीक नहीं हुई, एक सेकेंड, ज्यादा ऊपर हो गई। अब हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं सेंटर में, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसके सेंटर में जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने कहा ऑप्टिकल सेंटर। और ये कैसा लेंस है, कनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस, याद करो, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, तो कनकेव लेंस कौन सा है, Diverging. डाइवर्जिंग लेंस। मींस जो भी लाइट रेज आ रही है उनको एक दूसरे से दूर करेगा। जैसे यहाँ तो हमने देखा था ऊपर कि सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, लेकिन ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि वो लाइट रेस एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। तो हम यहाँ भी इंफिनिटी से रेस दिखा देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, इंफिनिटी पर रखा है तो कैसी रेज आ रही हैं, जल्दी, इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो व्हाट टाइप ऑफ द रेज आर कमिंग, Parallel. पैरेलल रेज आई हैं। लेकिन अब ये क्या करेगा, उन पैरेलल रेस को कन्वर्ज नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा, उनको ये डाइवर्ज कर देगा, रिफ्रैक्शन के बाद इन रेस को ये डाइवर्ज करेगा, एक दूसरे से दूर ले जाएगा, इस तरह से ये उनको दूर लेके जाएगा एक दूसरे से। देखो पास नहीं आ रही सारी की सारी रेस, ऑल द रेज दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, क्यों, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। हो गई ना सारी की सारी रेज डाइवर्ज, तो अब ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही हैं। अब हम अगर इनको, अच्छा एरो मार्क्स जरूर बनाने हैं,
इस तरह से लाइट रेज आ रही थी, ये डाइवर्ज होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ज हो गई। क्या ये इस साइड में, लेंस की साइड पे कहीं पे मीट करेंगे, कहीं इनका प्रिंसिपल फोकस बन सकता है? बोलो। तनिषा, आपका फिर से लीव हो गया था? यस मैम, वो स्क्रीन नहीं शो रही थी। अच्छा चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया है इतनी देर में, ये बताया है कि ये हमारा कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग है, तो सारी की सारी लाइट रेस को ये डाइवर्ज कर रहा है, एक दूसरे से दूर भेज रहा है। तो अब हमें प्रिंसिपल फोकस बनाना है। क्या इस साइड पे कहीं प्रिंसिपल फोकस इसका बनेगा? क्या ये कहीं पे इस साइड में, इन दिस साइड कहीं पर मीट करेंगे ये रेस? लग रहा है आपको? ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्या ये यहाँ मीट करेंगी? नो मैम। नो। नहीं कर सकती ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे पीछे की तरफ हमें इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये अगर हमारे पास रेज हैं, यहाँ तो मिल नहीं सकती, लेकिन हम अगर सपोज करते हैं, हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये सारी रेज यहाँ कहीं जाके मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, फिर ये हमें जिस पॉइंट पर दे अपियर टू मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस अब रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल है ना। और कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कैसा है? रियल। रियल है, राइट। अब मैं साथ साथ में ना आपको थोड़ी सी, क्योंकि साइन कन्वेंशन की आपको नॉलेज है, तो मैं यहाँ आपसे ही पूछती हूँ कि हमने जब कनकेव मिरर किया था, कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ क्या थी? पॉजिटिव थी या नेगेटिव? नेगेटिव। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ थी नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। बोलो। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ थी पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ थी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे लेंसेज की फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर आप यहाँ पे कनकेव लेंस की फोकल लेंथ देखो, हमारा, हम जैसे वहां पर सारे डिस्टेंसेस मेजर करते थे ना पोल से, इन लेंसेज वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब मैं यहाँ पर आपको ना फोकल लेंथ की एरो मार्क बना के दिखाती हूँ कि ये अगर मेरे पास फोकल लेंथ, ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक जा रहा है डिस्टेंस इस तरह से, ये एरो मार्क आ गया इसका, कनकेव लेंस का। और लाइट का एरो मार्क जो जा रहा था लाइट रे का, वो इस तरफ है। ठीक है, तो अब कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जैसे कनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव थी, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। और आपने ये देख लिया क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि ये उसी साइड पर फोकस बनता है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कनकेव लेंस की भी नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, और कनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव। अब हम कॉन्वेक्स लेंस की देखते हैं फोकल लेंथ। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल फोकस हमने इसका बना दिया। देखिए ये हमारे लाइट रे का एरो मार्क है, एंड दिस इज द एरो मार्क ऑफ अवर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर था, ऑप्टिकल सेंटर से लेके हमने प्रिंसिपल फोकस तक लिया। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना दोनों एरो मार्क, ये लाइट रे का और ये एरो है हमारा फोकल लेंथ का। तो व्हाट इज द साइन of the focal length of the convex lens? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या हो जाएगी?
पॉजिटिव। ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि कनकेव है। अगर हमारे पास कनकेव वर्ड आया, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। क्योंकि हर बार तो हम न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट नहीं करके देखेंगे, हमें याद हो जानी चाहिए ये कुछ साइन कन्वेंशंस। कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है या वो कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी उस केस में? पॉजिटिव। ठीक है, मैंने आपको उल्टा करने को जरूर कहा था, लेकिन वो मैंने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए उल्टा याद रखने के लिए कहा था कि कनकेव मिरर मेरा कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस सॉरी जो कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? वो कन्वर्जिंग हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? जल्दी बता दो, कोई डाउट है? नहीं तो आज हम इमेजेस कंप्लीट करेंगे कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज की। नो डाउट मैम। बाकी सब भी बोलिए। अनुपमा, कौशल, तनिषा, वंशिका, देवेश, आप लोग प्लीज मुझे जल्दी बता दीजिए कोई डाउट। नो डाउट। ठीक है, फिर अब हम इनके रूल्स करते हैं। नाउ विल डिस्कस द रूल्स ऑफ ड्राइंग द इमेजेस। तो जैसे उसके अंदर हमने 3 रूल्स किए थे, मिरर के 4 रूल्स किए थे। कौन कौन सा रूल था? फर्स्ट रूल क्या था मिरर में? इससे आपके मिरर की भी रिवीजन हो जाएगी आपको और यहाँ पे अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जब हमने मिरर किया था तो इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या किया था कि जो पैरेलल होती है रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती है? याद है कि कोई भी पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती थी? फोकस। ठीक है, याद आ गया कि हमने किया था कि कनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जो पैरेलल रे थी, ये हमारा फर्स्ट रूल था कि कोई भी जो पैरेलल रे थी रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। ठीक है, तो क्योंकि ये कन्वर्जिंग है इसीलिए साथ साथ करवा रही हूँ कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी मिरर की। तो ये फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि जो भी पैरेलल रे थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, चाहे वो हमारा कनकेव मिरर था या हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, लेकिन रे कहाँ से पास करती थी उसके बाद ये यहाँ पे ज्वाइन होगी प्रिंसिपल फोकस से। तो वही रूल हमारा सेम इसके अंदर आ जाएगा लेंस के अंदर भी। अब हम कौन सा लेंस ले रहे हैं? वी आर टेकिंग, बताइए ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में भी फर्स्ट रूल हम वही लेंगे कि जो भी पैरेलल रेज हैं रिफ्रैक्शन के बाद, अब फर्क क्या आ जाएगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस इज अवर रूल नंबर 1 कि जो हमारी पैरेलल रेज थी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मीट करेंगी? बोलो, ये पैरेलल रे है। फोकस। हाँ, तो कोई भी पैरेलल रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो मैं बस एक ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि पैरेलल रे फर्स्ट रूल बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है। इसमें पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दिस इज अवर रूल नंबर 1। उसके बाद मिरर के अंदर रूल नंबर 2 क्या था कि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जाती है, हमने ये वाला रूल किया था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो उसी पाथ से वापस आएगी। याद है सेकेंड रूल हमने उसमें किया था कि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। वैसा ही एक रूल अब हम इसके अंदर भी करेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ हम क्या लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी, मतलब उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। नो बेंडिंग विल टेक प्लेस व्हेन द रे ऑफ द लाइट passes through
ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। और अगर हमने कहा कि कोई रे ऑफ लाइट यहां से पास की तो वो अनडेविएटेड चली जाएगी। दिस इज अवर रूल नंबर 2। देखो वो बिल्कुल सीधी निकल गई है, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं हुई। दिस इज रूल नंबर 2। फिर रूल नंबर 3, कोई बताएगा हमारे मिरर के केस में रूल नंबर 3 क्या था? जो बोलो। After join AC. No. जो फोकस से पास करती है रे, याद आया? जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास Reflected करती है, parallel to the principal axis. हाँ जी, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम फोकस बनाएंगे ना, तो अगर हम दो तरफ पर बनता है, ये चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे सारी चीजें ना यहाँ डबल डबल बनती हैं, क्योंकि हमारे दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो इस वाली सरफेस का प्रिंसिपल फोकस इस साइड में बन गया और इस सरफेस का प्रिंसिपल फोकस दूसरी साइड में बन गया। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब इस फोकल लेंथ का जो डबल होता है, वो सेंटर के मतलब इस स्फीयर के सेंटर में कहीं आएगा। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सेंटर में नहीं लगाया, लेकिन आप इस तरह ड्रॉ करेंगे कि ये इसका डबल हो जाएगा। तो इसको हम 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज फोकस 1, क्योंकि इसके दो फोकस हैं। ये सेकंड वाले मिरर का, सेकंड वाले लेंस का फोकस है, जो सेकंड वाला स्फीयर है उसका फोकस है। तो ये फर्स्ट वाले स्फीयर का फोकस है और ये जो f2 है सेकंड वाले स्फीयर का फोकस है। तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो हम वहां पर c से रिप्रेजेंट करते थे, या हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? 2f, क्योंकि ये फोकस का डबल होता है। तो दिस इज 2f1 एंड दिस हियर इज 2f। ये वाली हमारे पास पोजीशंस आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट रूल हमने किया कि अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास, ये हमारी फोकस से पास की, तो बताओ क्या होना चाहिए अब इसको? Reflected parallel to principal axis. बिल्कुल, इसकी अब रिफ्रैक्शन इस तरह से होगी कि ये परपेंडिकुलर के पैरेलल होगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। बिल्कुल वही रूल्स है जो हमने मिरर के अंदर किए थे। तो फर्स्ट 3 रूल्स वही है। पहला रूल क्या है कि जो रे पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड चली जाएगी। और थर्ड रूल हमने किया था कि जो जो प्रिंसिपल फोकस से पास करती है वो दैट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, राइट। तो अब इसी के बेसिस पे हम इमेजेस बना लेंगे कॉनकेव लेंस की। लेकिन उससे पहले आपको पोजीशन समझनी होगी कि इसमें हमें कौन कौन सी पोजीशन, जब हमने कॉनकेव मिरर की बनाई थी इमेजेस, कितनी बनाई थी?